फट साहब, जो भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ रिटेलिएट कर रही है। डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई की तरफ से सख्त जवाब आता है। ना सिर्फ कल जवाब दिया, आज भी जवाब दिया। उन्हें हुकूमत का नुमाइंदा करार दिया कि खुद ही वजीर इत्तलात, खुद ही वजीर दाखिला, खुद ही वजीर ख़जाना वो बन गए। फिर आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी रियासती कदम से या फिर रियासती ऐलानात से पीछे हट रही है। वो आपकी हुकूमत के लिए एक दर्द सर ही बन रही है। शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कमेंट करूंगा मोहतरम मकसूद कैसर साहब पे, जो हमारे जो हैं वो स्पीकर रहे हुए हैं। उनको अपने इलाके में 300 अरब रुपए की जो सिगरेटों पे टैक्स की चोरी है वो बंद करानी चाहिए। आपको याद होगा शबर रिजवी साहब जो है वो टीवी पे आके कहते थे कि ये सिगरेट चोरों को, टैक्स चोरों को, सिगरेट पे टैक्स चोरों को लेके मेरे पास आ जाते थे कि इनके खिलाफ जो है वो कोई इक़दाम ना किए जाएं। मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी शबर रिजवी साहब ने, जो है बहुत बड़ी, हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी शबर रिजवी साहब ने। जी जी जी, आप बिल्कुल, मुझे याद है। 300 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। हमें उनसे 200 अरब रुपए ही दिलवा दें तो हम बिजली के बिल जो है जरा कम करा देंगे। इन चोरों से पैसे दिलवा दें। आसिफ कैसर साहब ये चोरों की सरपरस्ती करते हैं। आपने खुद कहा है कि मेरे इलाके में खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की वाकयात होते रहों तो मैं जरूर जो है वो उसके खिलाफ जो है हुकूमत को एक्शन ले या खुद उसके खिलाफ एक्शन लो। दूसरी बात यह है कि आज इन्होंने भूख हड़ताल की, बंदे इकट्ठे नहीं हुए और इनको हड़ताल कॉल ऑफ करनी पड़ी। ये क्या एक तमाशा है। बंदे इनके पास खड़े इकट्ठे नहीं होते और बंदे तितर बितर हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जो पब्लिक सपोर्ट जो उनकी है वो भी फिजल आउट करेगी। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन एक और बात मैं करना चाहता हूं जो आपने इब्तदाइये में कही है। देखें, अल्टीमेटली जो डिनाइल में रहा 1.5 साल इमरान खान, अब वो कहता है कि जी मैंने कहा था कि एहतजाज करो GHQ के बाद जो है। पहले वो नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि उसने ये बात इसलिए की है, वह बड़ा शातिर आदमी है, इसलिए बात की है कि कोई किसी न किसी माफी खिलाफी हो जाए कि जी मैं जो है वो कसूर अपना मान लिया है, मुझे माफी खिलाफी दे। ये उसकी शुरुआत है। ये बेट जो है उसके लिए जो है इमरान खान ने कहा है। और अब जो है सारा उसका जो पूरी बारात है वर्करों की, वो शोर मचा रही है कि ये इस तरह बयान नहीं है, ये इस तरह बयान है। सारी दुनिया जानती है वो कौन लोग थे जो कोर कमांडर के घर के बाहर गए या GHQ के या दूसरी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके बाहर गए और किसके कहने पे गए। और उससे पहले जो कुछ जवान पार्क में जो होता रहा, ड्रामा होता रहा, वो भी आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बड़े बड़े खौफनाक ट्रेंड्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए, लेकिन इससे बड़ा खौफनाक ट्रेंड जो है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जितना इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है। और फकत जो है अपने इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार के बगैर जो है जिस तरह मछली पानी के बाद जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह इमरान खान बगैर इक़्तिदार के जो है ना, ही कैन नॉट सर्वाइव पोलिटिकली स्पीकिंग। बाकी जो है गौहर साहब, आपने एक बिल्कुल ही अलग एंगल दिया है बाकी रहनुमाओं से, नून लीग पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से एक बिल्कुल अलग एंगल दिया है। आप तो ये कह रहे हैं कि ये एतराफ़ इमरान खान ने किया इसलिए है कि ये वो आगे माफ़ी का कोई रास्ता निकल सके, मगर इमरान खान साहब ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पुरअमन बात की थी कि पुरअमन एहतजाज करना है, मैंने नहीं कहा था कि वायलेंस करनी है। देखें शाहजेब, आप इमरान खान से किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। परवेज इलाही को जफा मार लिया और परवेज इलाही के मतलब क्या करते थे, शेख रशीद को जफा मार लिया, उनके साथ उनके लिए क्या कहते थे, फजल रहमान साहब के गोडों को पकड़ लिया, उनके मतलब क्या करते थे। हर उस शख्स के बारे में जिन्होंने इन्होंने कोई ना कोई नाजेबा गुफ्तगू की हुई थी, उनके पाँव पे गिरे हैं इमरान खान साहब। चले कोई, मैं गिनते जाए, मैं 3 तो गिने, मैं और भी गिन सकता हूँ, लंबी बात हो जाएगी। तो इसलिए उससे कोई बईद नहीं है। ये उसने एक किस्म का सियासी बयाना दिया है। बयाना नहीं होता ये चीज खरीदना हो तो बयाना दिया है कि मैं तो हो गई है, फिर बाद में ये भी कहेंगे गलती हो गई है। अब ये जिस शख्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस किस्म की हो और फिर वो 2 साल जो इसकी हुकूमत के जाने के बाद जो 2 साल गुजरे हैं उसमें जितनी कलाबाजी इसने जनरल बाजवा के हवाले से खाई हैं कि सारी लाइफ जो है आप चीफ ऑफ स्टाफ रह लें, मुझे रहने दें,
यानी डेस्परेशन देके इक़्तिदार एक आनी जानी चीज है, अल्लाह की देन है, अल्लाह देता है, अल्लाह ले लेता है। इंसान को जो है उसके ऊपर कनात करनी चाहिए। ये क्या हुआ कि आप जमीन पे लेट गए, पांव पड़ गए, गिट्टे पकड़ लिए किसी के, तो खुदा का वास्ता मेरा मुझे इक़्तिदार वापस दे दो। ये भी उसी तरफ ये लाइन जो है दे रहा है कि ये मैं को माफी तलाफी इमरान खान साहब के, मैंने कन्फेशन किया। इमरान खान साहब को जो यू टर्न्स हैं उनकी तो एक बहुत ही लंबी दास्तान है, मगर वो यू टर्न्स ज़रूरत के हिसाब से लिए गए थे। इस वक्त ज़रूरत उनको क्या है, क्योंकि उन्हें तो खुद ये लग रहा है कि उनकी पार्टी अब मुश्किल वक्त से निकल आई है। 8 फरवरी को बहुत पाबंदियों के बावजूद परफॉर्म किया है और अदलिया भी अब उनके हक में फैसले दे रही है, अदलिया से आपको तकलीफ हो रही है। अब ऐसा सिनेरियो क्या है, ज़रूरत क्या है उन्हें कि वो लेट जाएंगे? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ की अशद ज़रूरत कर देते हैं कि आप वो कोई स्वीटनर भी दें, यानी जो हालात जिनका आपने जिक्र किया है उसमें कोई स्वीटनर भी दें। और ये उसी सिलसिले में एक स्वीटनर है कि जी चले मैंने गलती की, ये कल वो ये कह देगा, चलें पहले अंदर बैठ के कहेगा गलती हुई है, फिर बाद में बार भी कह देगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ी दे दो। वो कुछ भी कर सकता है इक़्तिदार के लिए, कोई किसी भी लिमिट तक जा सकता है। उसके ना कोई असूल हैं, ना रवायात हैं, ना कोई मॉरल कोड है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैंने अभी आपको बताया है कि ये किस तरह बातें करते हैं। मैंने देखें असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैंने कभी जनरल ज़िया के दौर के बारे में जो भी बात हुई है मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है और अपोलोजाइज भी किया है। ये हिम्मत होनी चाहिए, लोगों में ये हिम्मत होनी चाहिए। ये लोग जो है हर दौर में कर रहे हैं और इस किस्म के माफियाज जो है इनको फाइनेंस करते रहे, पूरी पार्टी को फाइनेंस करते रहे। इमरान खान से लेके नीचे तक हर बंदा फाइनेंस होता रहा है। किसी ना किसी जगह जो चोरी हो रही है हमारे टैक्स की, वो अब देखें ये आईपीपी का मसला जो है, और जो लोग आईपीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनकी अपनी कॉलोनीज के अंदर जो है वो कैपेसिटी चार्जेस का रौला पड़ा हुआ है। वो लोग जो है कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको ट्वीट भिजवा दूंगा कि अपनी कॉलोनीज के अंदर जो है जो कहते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है आप किस तरफ मुझे अंदाजा है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो आज कल मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस ट्वीट का भी आप हवाला दे रहे हैं। मगर ख्वाजा साहब ये फिर हुकूमत के लिए ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उनकी भूख हड़ताल, ये सब तो शायद परेशान कुन ना हो, मगर जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इदारे की तरफ से भी कहा गया था कि सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे, अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन बात है कि वहां सुलह हो गई तो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल मेरा ख्याल है कि अगर ये माफ़ी मांगे, कोई आशा जोड़ें, तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एक जाइंट लीप होगा हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और उससे हमें कोई अल्लाह के फजल खतरा नहीं है। सियासत में जो है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इस किस्म की जो हरकत और इस किस्म की जो रवायात हैं जिनकी बुनियाद जो है इमरान खान साहब ने रखी है, वो तो हुकूमत के लिए नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस है। अब केपी में जो कुछ कर रहे हैं, जो बन्नू में जो कुछ हुआ है, वो सारा कुछ इनकी सरपरस्ती में हुआ है। अब उसे डिनाइल में कर रहे हैं। आप देखें ये जहां भी, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे असेंबली है, चाहे वो केपी है, हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है, हर जगह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें मुझे कम से कम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अगर ये माफी मांग लेता है और एक पॉलिटिकल जो नॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रीम होती है उसका हिस्सा बन जाता है, जो पॉलिटिकल रवायात है उनको ऑब्जर्व करता है, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मगर एक इमरान खान साहब का बयान है, अब दूसरी तरफ कल DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ ने भरपूर जवाब दिया है उसका, आज भी दिया, कल भी दिया भरपूर जवाब। अगर कोई माफी का मामला होता तो क्या इतना सख्त जवाब दिया जा रहा होता? देखें ये पानी को टेस्ट किया जा रहा है कि कितना गर्म है या कितना सर्द है। आप इसको जिस तरह मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो भी एंगल उसके ऊपर भी गौर करें। मेरा ख्याल है कि आपने कहा है ना कि अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसले दे दिए हैं और कोई मौसम जो है वो हमारे खिलाफ जो है गरज चमक वाला मौसम हो गया है। मैं नहीं समझता इस चीज को जिस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये लोग इस वक्त डेस्परेट हुए हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट हुए हैं, क्योंकि इनको एक दिन इनको नजर आता है कि हमें कुछ स्पेस मिली है, दूसरे दिन इनको पता लगता है कि जो स्पेस मिली थी उससे ज्यादा हम गंवा बैठे हैं।
तो ये डेस्परेट लोग हैं, ये मुल्क को बेच देंगे, ये मुल्क को आगे ऑलरेडी इन्होंने बेचा है। अगर आपकी बात सही है कि ये माफी के लिए आगे बढ़ने का एक कदम है, तो फिर जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के खतरे की बात कर रहे थे वो तो टल जाएगा ना फिर, क्योंकि वो तो इसीलिए इस तरफ मामला जा रहा था, इदारे एक दूसरे के सामने आ रहे थे। ये तो तरलों की इब्तिदा हुई है, अभी उनका कोई नतीजा तो उनके तरलों से नहीं होगा। मुझे आप बताएं कि ये बंदा तरले करेगा, इस पे कौन एतबार करेगा? आप एतबार करेंगे या इसके अपने लोग जो हैं, जो इसके अपने लोग हैं, जो इसके वो इस पे एतबार करेंगे? कोई बंदा इस पे एतबार नहीं करता। ये इतना अनरिलायबल आदमी है, इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी है कि अपनी जात के अलावा उसको कोई चीज नजर नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ये एक अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में लोग अटेम्प्ट करते रहते हैं, एक अटेम्प्ट है कि ये एक इंडिकेशन जो है वो कि मैं पिछले 1.5 साल से इनकार कर रहा था, लेकिन अब मैं इतराफ करता हूं कि मैंने ऑर्डर किया था। अब जिस बंदे ने ये ऑर्डर किया था कि आप GHQ के सामने जाएं, फिर उधर वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन हो, इसके बाद लाहौर जाएं, मियां वाली जाएं, पेशावर जाएं, चकतरा जाएं, अब वो किस तरह पाकिस्तानी हो सकता है? या किस तरह पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको मुहाफिज बनाया जा सकता है? सारा दिन सुबह शाम जो है फौज को वो गालियां दे रहे हैं, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं जो है उनके वर्कर्स जो है। और फिर दूसरा ये है कि एक पूरी फौज भर्ती की हुई है ओवरसीज जो एक्टिविस्ट हैं इनके जो है, जिनका रिस्क ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिनका पाकिस्तान में स्टेक्स ही कोई नहीं है, वो बाहर बैठ के जो है गालियां दे रहे हैं। किसी का ब्लू पासपोर्ट है किसी की जेब में, किसी के पर रेड पासपोर्ट है किसी की जेब में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई इस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उनका बसीयत पाकिस्तानी, उनके राइट्स जो है ना वो कम से कम जरूर कटेल होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब आप ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट है इमरान खान साहब की तरफ से, मगर उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि इदारे का कोई सुलह का मूड है इमरान खान साहब से? आपको कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा है इसका? आप देखें ना, ये अटेम्प्ट ही था ना जब इन्होंने जनरल बाजवा को कहा था कि मैं आपको सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन देता हूं, कहा था ना इन्होंने, अलवी साहब की मौजूदगी में ये कहा गया। वो अटेम्प्ट था, नहीं कामयाब हुआ। अब कौन इस पे एतबार करेगा? मैं ये अब जो बात मैंने बात की है उसके साथ मैंने ये भी आपको कहा है कि इस पे एतबार करने वाला बंदा कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस पे कोई एतबार करने वाला बंदा नहीं। ये अब बड़ा कुछ ये तो अभी तो एतराफ किया है, ये पैरों में पड़ जाएगा।